Jai Hind to one and all. Today I am here with the 9th class SST English medium. Today we are going to discuss about chapter number 4, that is food security in India. We are going to discuss its conclusion parts. Firstly, we have discussed some data, then role of cooperative societies in food security, and after that we have discussed complete lesson in a summary format. So let's start. First of all, as per NSSO report number 558, in the rural India, the person per month has declined from 6.38 kg in 2004-5 to 5.98 kg in 2011. देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक डाटा बताया गया है एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक। एनएसएसओ की जो रिपोर्ट नंबर 558 है उसके मुताबिक जो एक फैमिली पर मंथ में जितना कंजर्व करती थी उसमें डिक्लाइन हुआ है, उसमें गिरावट आई है। मतलब जहाँ पर रूरल एरिया में एक फैमिली 2004-2005 में 6.38 kg कंजर्व करती थी, मीन्स जो पर पर्सन की अगर हम बात करें तो पर पर्सन में 6.38 kg कंजर्व करते थे, तो अब 5.98 kg ही कर रहे हैं 2011-2012 में। अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें तो पर पर्सन पर मंथ कंजप्शंस की हम बात करते हैं तो ये 2004-2005 में 4.71 kg था, जो कि घट के 2011-2012 में 4.19 kg रह गया। ओके, आगे हम देखते हैं per capita consumption of PDS rice has doubled in the rural area and increased by 66% in the urban India since 2004-2005। देखिए पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ पीडीएस राइस, जो हमारा पीडीएस राइस है, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के थ्रू जो ट्रांसफर किया जाता है, तो वो हमारा इंक्रीज हुआ है रूरल एरियाज में 66%। ओके, मीन्स रूरल और अर्बन एरिया दोनों में ये इंक्रीज हुआ है 66%। Okay, the per capita consumption of PDS wheat has doubled since 2004-5 in both rural and urban area। यदि हम wheat की बात कर लें तो wheat का जो per capita consumption से जो PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है वो डबल हुआ है 2004-2005 से। आगे हम देखते हैं PDS dealers are sometimes found resorting to malpractice like diverting the grain। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा पीडीएस सिस्टम की एक खामी देखने जा रहे हैं हम। गवर्नमेंट बफर स्टॉक करती है, या हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा। इसके अलावा जो पीडीएस है मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उसके थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, ये हमने देखा। लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं सिस्टम में खामी है, वो ये है कि जो इस पीडीएस सिस्टम को डिलीवर्ड करते हैं, जैसे फेयर प्राइस शॉप जो आपने देखी होगी, तो वहां से इसको डिलीवर किया जाता है। तो डिलीवर करने में कुछ माल प्रैक्टिसेस होती है, वो क्या होती है वो हम देखेंगे। देखिए डीलर्स, पीडीएस डीलर्स, जो डीलर्स होते हैं मतलब जो फेयर प्राइस शॉप के ऑनर होते हैं, आर समटाइम्स फाउंड रिसोर्टिंग टू माल प्रैक्टिसेस लाइक डाइवर्टिंग द ग्रेन। कभी कभी क्या करते हैं, ये ग्रेन जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है पुअर पीपल के लिए, तो किसी वजह से वो पुअर पीपल नहीं ले जा पाते, क्योंकि ये जो ग्रेन है वो तो उतना ही आता है जितना डिस्ट्रीब्यूट होना है उस एरिया में, लेकिन कभी कभी किसी वजह से वो नहीं ले जा पाते हैं, या ये लोग ही उनको कम देते हैं। ओके, और उसको ओपन मार्केट के अंदर बेच देते हैं। ओके, या कभी कभी क्या करते हैं, जो अच्छी क्वालिटीज का जो फूड वगैरह या राइस या वीट वगैरह आता है, तो उसको गरीबों को नहीं बेच करते बल्कि वो ओपन मार्केट में सेल कर देते हैं, और बाकी जो लो क्वालिटी का होता है वो गरीबों को देते हैं। ओके, इसके अलावा बहुत सारी जो राशन शॉप्स है वो इरेगुलर ओपनिंग भी होती है उनकी, मतलब डेली वो ओपनिंग नहीं रखते हैं, है ना। इट इज कॉमन टू फाइंड दैट राशन शॉप रेगुलरली हैव अनसोल्ड स्टॉक फॉर पुअर क्वालिटी ग्रेन लेफ्ट। Okay, this is proved to be a big problem when ration shops are unable to sell a massive stocks of food grain piles up with the FCIs. In recent years, there is another factor that has led to decline to the PDS। देखिए ये चीज है, यदि PDS के थ्रू, यदि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गरीबों को चीजें नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का मकसद है या उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता, और हमारा जो बफर स्टॉक है या एफसीआई गोडाउन से वो
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोडाउन्स है वो भी भरे रहेंगे। तो ये जरूरी है कि जो पीडीएस सिस्टम जो इसका एक आखिरी कड़ी है उसके थ्रू सही से ट्रांसफर किया जाए। Earlier, every poor and non-poor has a ration card with the fixed quota of items such as rice, wheat, and sugar, etc. These were sold at the same low price to every family. The three types of cards and the range of the prices that you see today did not exist. A large number of families could buy food grain from ration shop subject to a fixed quota. This include low-income families whose incomes were marginally higher than the below poverty lines families. Now with the TPDS of the three different prices, any family above the poverty line gets little discount. देखिए यदि हम फेयर प्राइस शॉप की बात करें तो वहाँ पर जो पुअर लोग हैं उनको व्हीट, राइस और शुगर इसका एक कोटा डिसाइड होता है, कोटा निर्धारित होता है कि आपके फैमिली के अंदर कितने मेंबर है, उसके अकॉर्डिंगली कोटा डिसाइडेड होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये दिया जाता है ना। मीन्स पर व्यक्ति के लिए 5 kg जो व्हीट है या राइस है पर व्यक्ति के लिए 5 kg दिया जाता है पर मंथ का। ओके, अब अभी टीपीडीएस सिस्टम्स के थ्रू हमने एक चीज करी है इसमें कि जो गरीब परिवार के मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको बहुत ही कम कीमत के ऊपर हम ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो अबव पॉवर्टी लाइन है उनको भी राशन शॉप से सारी चीजें मिल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा कंसेशनल प्राइसेस पे नहीं मिल रही है, बल्कि मार्केट से थोड़ा सा लो प्राइस पे, या यूं कहना चाहिए कि लगभग मार्केट प्राइस पे मिल रही है, बट थोड़ा सा 10-15% का उसमें डिस्काउंट है। ओके, तो ये चीजें हमने क्यों की, क्योंकि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है मींस जो ज्यादा हक रखते हैं उनको कहीं ना कहीं ये चीजें मिले। ओके, अब हम देखेंगे रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी। ये थोड़ा सा कल का पार्ट हमारा बचा हुआ था तो वो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। कोऑपरेटिव मींस क्या? कोऑपरेशन मतलब कि एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे से मदद लेना। तो यहाँ पर हम बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करेंगे जिन्होंने फूड सिक्योरिटी के अंदर अपना अहम रोल अदा किया है। देखिए, एक तो ये हमने जो गवर्नमेंट है उसकी बात की कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया फूड सिक्योरिटी के लिए इंडिया में, भारत में। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ फूड सिक्योरिटीज रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑफ इन फूड सिक्योरिटी। देखिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो भी एक अच्छा रोल प्ले कर रही है फूड सिक्योरिटी के लिए, स्पेशली सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो इंडिया का सदर्न पार्ट है और वेस्टर्न पार्ट है वहां पर, है ना। अब आपको पता है सदर्न और वेस्टर्न कौन सा पार्ट है ना। द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइस गुड टू पुअर पीपल। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने डायरेक्टली कुछ शॉप्स वगैरह लगाई है जहां से लो प्राइस के अंदर चीजें मिल जाती है पुअर लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आउट ऑफ ऑल फेयर प्राइस शॉप्स रनिंग इन तमिलनाडु अराउंड 94% आर बीइंग रन बाय कोऑपरेटिव्स। तमिलनाडु में जितनी फेयर प्राइस शॉप है, जो राशन शॉप है, उसमें से 94% कौन चलाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटियां चलाती है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो जो मदर डेयरी है, मदर डेयरी इज मेकिंग स्ट्राइड्स इन द प्रोविजन ऑफ द मिल्क एंड वेजिटेबल टू द कंज्यूमर एट कंट्रोल्ड रेट। देखिए, मदर डेयरी मिल्क और वेजिटेबल जो पुअर लोग हैं, और ना सिर्फ पुअर बल्कि सभी के लिए ये एक कंट्रोल्ड रेट के ऊपर वेजिटेबल और मिल्क प्रोवाइड कर रही है। इससे क्या फायदा होगा कि जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको मिल्क और वेजिटेबल ये मिल पाएगा, मतलब उनको न्यूट्रिशियस फूड मिल पाएगा। मतलब यहाँ से भी क्या हो रही है? फूड सिक्योरिटी हो रही है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप इसको फोकस्ड रखेंगे, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये हमारा लेसन है। यदि आप इसके ऊपर फोकस्ड रखेंगे तो आपको इन सबका उद्देश्य क्लियर होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अमूल की, अमूल इज अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम गुजरात। देखिए, गुजरात में जो अमूल यानी कि आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड, इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये कॉर्पोरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू इसकी शुरुआत हुई थी और आज ये पूरे भारत के अंदर बेचा जाता है। ओके, इट हैज ब्रॉट अबाउट द व्हाइट रिवॉल्यूशन इन द कंट्री। देखिए, अमूल कहीं ना कहीं भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन लाने के अंदर भी कामयाब रहा है। These are the few examples, many more cooperative running in the different part of। तो ये देखिए कुछ एग्जांपल्स थे। इसके अलावा भी बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं जो हमारे इंडिया के अंदर रन हो रही है और कहीं ना कहीं जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको मदद प्रोवाइड कर रही है। Similarly, in Maharashtra, Academy of Development Science has facilitated a network of NGO for setting up grain banks। हम महाराष्ट्र की बात करें
तो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस, इनने एक एनजीओ बनाया है, एनजीओ नेटवर्क बनाया है जो कि क्या करता है, ग्रेन की बैंक है उनकी, है ना, ग्रेन की जो बैंक है मींस राइस व्हीट वगैरह, और वहां से ये ट्रांसफर करता है। एडीएस ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन द फूड सिक्योरिटी। देखिए ये ट्रेनिंग वगैरह भी फूड सिक्योरिटी जो है उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी चलाता है। और ग्रेन बैंक आर नाउ स्लोली टेकिंग शेप्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र। एडीएस एफर्ट्स टू सेट अप ग्रेन बैंक। तो ग्रेन बैंक महाराष्ट्र में आज बहुत सारे जिलों के अंदर चल रही है। तो इसके अलावा जो एडीएस है वो काफी मदद कर रहा है ग्रेन बैंक को सेटअप करने के लिए। ओके, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एनजीओ है वहां पर जो फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं जो एडीएस है वो सक्सेसफुल रहा है फूड बैंक को बनाने में। तो इस तरीके से हमने इस लेसन के अंदर देखा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के अंदर देखा कि किस तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है और अलग अलग एनजीओ से और अलग अलग जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने या कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उन्होंने फूड सिक्योरिटी के लिए क्या क्या किया इंडिया में। थोड़ी सी एक इसकी समरी है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद में हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है और यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब जो आपको नेक्स्ट बुक पढ़ना है वो डीपी पढ़ना है। डीपी मतलब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो पहले हम इसके थोड़ा सा समरी पार्ट समझ लेते हैं। आपने पूरे लेसन के अंदर क्या देखा, वन बाय वन हमने बताया, वही इस समरी के अंदर बताया गया है। देखिए फूड सभी के लिए जरूरी है, जैसे हमारे लिए सांस लेना जरूरी है या पानी पीना जरूरी है, वैसे न्यूट्रिशियस फूड भी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग कैसे हैं, बहुत सारे लोग पुअर हैं, गरीब हैं, जो कहीं ना कहीं उनको डिफिकल्टी होती है फूड को लेने के अंदर भी, मतलब 2 वक्त का खाना लेने में या फूड ग्रेन्स या व्हीट राइस वगैरह लेने में उनको डिफिकल्टी होती है। तो ऐसे लोगों को फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं। और ओके, जैसे कि बफर स्टॉक बनाया हमारे गवर्नमेंट ने, उस बफर स्टॉक के थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कुछ गोडाउन्स होते हैं, उस गोडाउन्स के अंदर फूड वगैरह को रखा जाता है। फूड मींस व्हीट को रखा जाता है, व्हीट राइस वगैरह को वहां पर, और फिर इसको पीडीएस सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। ओके, देखिए अब जो फूड इनसिक्योर लोग हैं वो कौन कौन है। तो यदि मैं फूड इनसिक्योर लोगों की बात करूं तो गांव के अंदर जो लैंडलेस लेबर है, मतलब जिनके पास जमीन नहीं है, रूरल एरिया के अंदर जिनके पास जमीन है तो वहां से उनको फूड मिल जाता है और बाकी को वो बेच देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अर्निंग हो जाती है। लेकिन जिसके पास में जमीन नहीं है वो डिपेंड करता है सीजनल वर्क पे, क्योंकि गांव में जो वर्क होता है वो सीजनल वर्क होता है, तो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, ये फूड इनसिक्योर है। दूसरा, अगर अर्बन एरिया की बात करूं तो अर्बन एरिया में कैजुअल लेबर, कैजुअल लेबर मतलब कहीं वो कोई फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर काम करते हैं, जिस समय काम होता है तो उनको मिलता है, बाकी जिस समय काम नहीं है तो उनको नहीं मिलता है। तो ये मोस्ट फूड इनसिक्योर लोग हैं। ओके, इसके अलावा ट्राइबल लोग जो दूर दराज के गांव में रहते हैं, ट्राइबल मतलब आदिवासी लोग, या जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, बहुत ज्यादा दूर दराज के गांव के अंदर रहते हैं, वो सभी। अच्छा, इसके अलावा वो लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं नेचुरल डिजास्टर को झेला है अभी, यानी कि अर्थक्वेक या फ्लड, इन चीजों को किसी व्यक्ति ने इससे सफर किया है, तो वो भी फूड इनसिक्योर है। मतलब पहले तो वो फूड सिक्योरिटी थी उसके पास में, लेकिन अब ये सारी चीजों, ये नेचुरल डिजास्टर्स को झेलने के बाद वो क्या हो गया है, फूड इनसिक्योर हो गया है। ओके, तो ये सब फूड इनसिक्योर है। तो ये सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को फूड मिल सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बफर स्टॉक बनाया है, फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू इसको ट्रांसफर किया जाता है। और भी बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाए, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस और फूड फॉर वर्क, मिड डे मील्स, अंत्योदय अन्न योजना, ओके, और अन्नपूर्ण योजना जैसे प्रोग्राम्स वगैरह बनाए हैं। और इसके बाद में आज हमने देखा कि बहुत सारी फूड कोऑपरेटिव सोसाइटीज या बहुत सारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो भी फूड सिक्योरिटी के फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड अपना वर्क कर रही है, और बहुत सारे एनजीओज भी इससे रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया आज कंप्लीट होता है। इसका जो एक्सरसाइज वगैरह का स्नैपशॉट है मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ। आज का और आपके लिए समय है, इसको आपको कंप्लीट करना है। अब इसके अलावा कल से, मतलब कल तो 15 अगस्त है, कल वीडियो डलते हैं या नहीं डलते हैं वो हम देखेंगे।
तो मंडे से जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, मंडे से आपको जो बुक्स पढ़नी है वो आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़नी है। ओके, इसमें केवल 4 ही चैप्टर थे, कंप्लीट हो गए। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको जब बुक के बारे में जब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।